13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग। वो दिन जब इंसानियत ने दम तोड़ा। हजारों निर्दोष लोग अंग्रेजों की गोलियों से छलनी कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, अपने अधिकार मांगे थे। उसी नरसंहार के बीच एक 20 साल का नौजवान पानी पिला रहा था लोगों को, पर अगले ही पल वो खून, चीखें और गोलियों की बौछार में बदल गया। उसका नाम था उधम सिंह, और वहीं उसी दिन उसने कसम खाई, मैं इस नरसंहार का बदला लूंगा, जनरल डायर को नहीं छोड़ूंगा। यदि आप हमारी चैनल भारत की कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सनम गांव में हुआ था। 2 साल की उम्र में मां और 8 वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। उन्हें और उनके भाई मुख्ता सिंह को अमृतसर के एक अनाथालय में भेजा गया। वहीं उनका नाम शेर सिंह से बदलकर उधम सिंह रखा गया। 1919 में हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने अनाथालय छोड़ा। 13 अप्रैल 1919 को करीब 200 हज स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था, और वहीं पर उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन तभी उस समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने सेना को बिना किसी पूर्व सूचना की शांति से बैठकर कर रहे सभा में अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद अंग्रेज सिपाहियों ने लगातार 20 मिनट तक भारतीयों पर गोली चलाई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। दोस्तों, गोलियां से जो मारे गए वो तो अलग है, लेकिन भगदड़ में दबे जान की वजह से भी सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और जब गोलियां चली तब जालियांवाला बाग में घुसने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, और चारों तरफ से वो ग्राउंड दीवारों से घिरा हुआ था, और उस मात्र एक छोटे से दरवाजे पर भी जनरल डायर ने तोप लगवा दी थी, और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता उसे तोप से उड़ा दिया जाता था। जब लोगों ने देखा कि कहीं से भी वे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वहां एक कुआं था, और लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। लेकिन कुएं में बचने की बजाय लाशों का ढेर लग गया। सौभाग्य से इस पूरे कांड में उधम सिंह की जान बच गई थी। उस समय वे करीब 20 साल के थे, और सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने संकल्प लिया कि जिस डायर ने मेरे देश के नागरिकों की बेदर्दी से हत्या की है, उस डायर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यही मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। 21 साल, हाँ, पूरे 21 साल तक उस जले हुए दिल में बदले की आग धधकती रही। वो विदेश गया, गदर पार्टी से जुड़ा, जेल गया, हथियार खरीदे, पर इंतजार करता रहा एक सही मौके का। वे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद 1934 में वे लंदन गए, और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे, जहां उन्होंने 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। लंदन में रहते हुए उधम सिंह के पास बहुत सारे ऐसे मौके थे कि वे जनरल डायर को बड़े आराम से भून सकते थे, लेकिन नहीं, उधम सिंह ने कहा कि मैं जनरल डायर को ऐसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मेरे देशवासियों की भरी सभा में हत्या की थी, और इसीलिए मैं भी उसे कुछ इसी अंदाज में मारूंगा। आखिरकार 21 सालों बाद 13 मार्च 1940 को वो मौका आ गया। लंदन के एक शहर में जनरल डायर के सम्मान में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां उधम सिंह एक किताब में अपनी बंदूक छुपाकर वहां पहुंच गए, और थोड़ी देर बैठने के बाद बड़े आराम से वे स्टेज की तरफ गए और लगातार 3 गोलियां चलाकर डायर को मार गिराया, और मारने के बाद उन्होंने बड़े आराम से खुद को सरेंडर भी कर दिया। दोस्तों, अगर उधम सिंह चाहते तो वहां से वो डायर को मारने के बाद भाग निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब इस बात को कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे मरने से हजारों उधम सिंह जन्म लेंगे, मुझे फांसी मंजूर है,
पर दुनिया को यह बताना जरूरी था कि भारतवासी सिर्फ सहते नहीं बल्कि जवाब भी देना जानते हैं। दोस्तों, 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी गई, पर उनके जाने से एक विचार अमर हो गया कि देश से प्रेम सिर्फ बातों से नहीं बलिदान से भी साबित होता है। उधम सिंह एक नाम नहीं, एक आग है जो हर उस दिल में जलती है जो आजादी को दिल से चाहता है। शहीद उधम सिंह, सलाम है उस योद्धा को जिसने 21 साल बाद भी अपना वादा निभाया। उधम सिंह हमें सिखाते हैं कि न्याय के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प दोनों चाहिए। उनकी कहानी बताती है कि कभी कभी एक इंसान पूरे साम्राज्य को झुका सकता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।